राम नाम की लूट है, लूट सके से लूट, अंतकाल पछताएगा जब गद्दी जाएगी छूट। तो जो अनुराग जैन ने कहा है वो एक कड़वा सच है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कुछ कदम नहीं उठाया। 260 गायों को कटवाने के लिए जिम्मेदार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इंदौर एक ऐसा बड़ा गड्ढा है कि नाम था बड़ा स्वच्छ शहर। जितनी सफाई ऊपर से दिख रही थी उतनी गंदगी नीचे थी, और वो गंदगी अब तक 25 लोगों की जान ले चुकी है। ये भोपाल जो है, यहाँ तो चपरासी भी सिफारिशों वाला है। आप कलेक्टर को देख रहे हो, आप उन पटवारियों को देखो जो मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद वसूली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2/3 कलेक्टर इस तरह के राडार में हैं, 2/3 से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मोदी और शाह की पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों के सूबों से शिकायतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शिकायतें गंभीर किस्म की कई सारी हैं और इन सब के बीच देखने में यह आता है कि जो आला कमान है वो बहुत लोड नहीं लेता है। और अभी जो मसला मामला सामने आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ रहे एक अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने कही है, लेकिन फिर भी एक ऐसी बैठक में जहां एक सार्वजनिक स्थिति हो, यानी कि था तो वो जो ये जो इसके जरिए जुड़ते हैं, वर्चुअली जुड़ने का सिलसिला, उसके जरिए जुड़े हुए थे प्रदेश भर के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और अफसरान, और उसमें कई ऐसे लोग थे जिसमें छुपता कुछ नहीं है। तो निकल कर सामने आया है वो हैरत अंगेज है कि क्या कुछ चल रहा है। और ये राज्य है जहां मैं बैठा हूं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है बहुत लंबे वक्त से सुर्खियों में है। अभी आप लगातार एक मसला देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, 8 बार से खिताब लगातार हासिल कर रहा है, वहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें जहरीले पानी, दूषित पेयजल से हो गई। आपको स्मरण होगा कि कैसे छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। आपको स्मरण होगा कि वही इंदौर, जहां अभी जहरीला पानी सुर्खियों में है, मसला सुर्खियों में है, वहां चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चियों की मौत हुई थी, शिशुओं की मौत हुई थी। बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है, पूरे के पूरे मामले पर हम विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, हम चर्चा करेंगे, चलेंगे। खास मेहमान सबसे पहले उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमारे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर। मसला मामला विदित है। देश के सबसे बड़े अखबार आज जो दैनिक भास्कर ने उसको कहीं बहुत प्रमुखता के साथ छापा है, और मसला बड़ा गंभीर, और ये पहला नहीं है। देखिए, यहाँ जो नौकरशाही है, नौकरशाही बेलगाम है। घुड़सवार जो है उस घोड़े की सवारी ठीक से कर नहीं पा रहा है। हम लगातार कर रहे हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त मोहन यादव को हो गया है। और अब मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे वक्त पदस्थ रहे, अनुराग जैन साहब अभी यहाँ राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। और नितिन गडकरी साहब उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। उनके विभाग में उन्होंने बड़े नवाचार किए थे, उसकी चर्चा बार बार होती है। प्रधानमंत्री ने कई बार की है, अलग अलग है। अब उन्होंने जो खुलासा किया वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। शुरुआत यहीं से करूंगा। ये जो चीफ सेक्रेटरी का इस तरीके से कहना, वो टल रही थी कॉन्फ्रेंस, 2-3 बार से टल रही थी, और फिर अंत हुई जब कॉन्फ्रेंस बुधवार को, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने एक तल्ख टिप्पणी, रिमार्क किया। शुरुआत यहीं से, पहली टिप्पणी आपकी इस पर कि कोई कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते, मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है। मैं तो सबसे पहले इस टिप्पणी के लिए मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन को बधाई दूंगा और उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि उन्होंने एक आईना दिखाया। वो भी भोपाल के कलेक्टर रहे, मैं तब से जानता हूं, और अच्छे आदमी हैं। वरना कोई हिम्मत नहीं करता कि अगर लाइन अगर वल्लभ भवन तक जुड़ी होती तो ये शब्द हमको नहीं सुनने को मिलते। तो एक तो बड़ी पक्की बात है। और दूसरी बात जो है, जो कहा है अनुराग जैन ने, उसको प्रमाणित कलेक्टर कर रहे हैं। आज ही खबर छपी है कि अशोकनगर के कलेक्टर आदित्य सिंह इसलिए हटाए गए कि आनंदपुर साहब जो वहां ट्रस्ट है, उसने 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था और पीएमओ में शिकायत की थी।
इसलिए उन्हें हटाया गया है, उनकी जगह दूसरे कलेक्टर भेजे गए हैं। कल भास्कर अखबार में ही छपा था कि कैसे सागर कलेक्टर पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वो उसका भुगतान इसलिए रोक दिया गया कि उसने अपना पैसा मांग लिया था और तमाम उसके खिलाफ प्रताड़ना हुई। उसने लगातार बड़ी लंबी शिकायतें की थी कलेक्टर साहब, सागर कलेक्टर को लेकर। इससे पहले आप याद करें, कम से कम 3 कलेक्टरों के नाम आ चुके हैं और भिंड कलेक्टर का तो किस्सा आपको याद ही होगा। उन पर तो आरोप लगाने वाले भाजपा के वरिष्ठ विधायक वो नरेंद्र कुशवाहा थे। नरेंद्र कुशवाहा। अच्छा, इसके अलावा भी अगर अलग अलग जिलों में चलें आप, दतिया में तो आरोप लगाने वाले जो हैं वो पूर्व गृह मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा हैं। तो जो अनुराग जैन ने कहा है वो एक कड़वा सच है, और उससे बड़ा सच ये है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूं, इसलिए उन्होंने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव को अपने साथ नहीं बैठाया था, संगठन महासचिव को बैठाया था भाजपा के, जबकि 2 साल का वो था। उनका टेढ़ापन कहाँ चला जाता है जब ऐसी चीज आती है? वो कहाँ हो जाते हैं वे, फिर वो कितने सीधे हो जाते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े अनुभवी हैं, हर तरह का उन्हें अनुभव है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते, तो उनका सबसे पहला अनुभव मैं आपको बताता हूँ, जो अखबार में भी छपा है। आप याद करो कलेक्टर साहब, सीएम साहब ने क्या कहा था कि अब रजिस्ट्री के अगले दिन नामांतरण होगा, फ्री में होगा, सब, कोई वो नहीं है। और वही किस्सा छपा है कि वो शिकायत कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन तहसीलदार साहब नामांतरण शिकायत है 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। जो मुख्यमंत्री ने जो पहली घोषणा की थी 2 साल बाद, अगर ये प्रमाणित हो रहा है कि उसमें पैसे अभी तक जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मतलब यह है कि घोड़े की जिधर मर्जी होती है उधर वो जाता है, और सवार का पांव रकाब में फंसा है और वो रगड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, सवार जमीन पर रगड़ रहा है, ना वो उठ के सीधा हो रहा है, घोड़ा अपनी मर्जी से चल रहा है। यही हुआ ना। और ये अकेला नहीं है, जो 52-53 जिले मध्य प्रदेश के हैं, सिंगरौली का मामला ले लीजिए, कटनी का मामला ले लीजिए, कहाँ, मतलब मध्य प्रदेश के 2/3 कलेक्टर इस तरह के राडार में हैं, 2/3 से ज्यादा। मेरे 5-7 सवाल करते जाइएगा, मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं। इसमें सारे सवाल आप क्या रहे हैं, और बहुत सारी चीजें भाजपा के नेताओं ने अलग अलग उठाई हैं। वल्लभ भवन के अफसरों पर भी सवाल मंत्री ने उठाया था, कैबिनेट में ये बात कही थी कि अफसर उनको समय नहीं देते। तो ये जो अफसर बेलगाम हुए हैं वो किसकी वजह से हुए? क्यों? क्योंकि ये जो मोदी पैटर्न चल रहा है मध्य प्रदेश में, मोदी फार्मूला ऑफ गवर्नेंस, कि सब कुछ, सारे बड़े अधिकार सब मोहन यादव के पास हैं, बड़े मंत्रालय उनके पास है, सामान्य प्रशासन मंत्री भी वही है, फिर ये सब जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, वो जो बैठक में निकला है, जो अनुराग जैन जी की टिप्पणी जो छपी, वो ऐसा बता रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि जो सीएम बोलते हैं कि कोई कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। मैंने उनसे कहा ऐसी बात नहीं है, जो भी ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है उन्हें हटा दीजिए, ये शब्द है। एक चीज, दूसरी चीज, ये जो अगर हम पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की बात करें अरुण जी, बहुत सारे राज्य हैं जो मोदी शाह की बीजेपी है आज की, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वहां पर्चियों से जो मुख्यमंत्री बने, कई पहली बार के। मोहन यादव तो मंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान काबीना में थे, वे उच्च शिक्षा और अनेक विभाग उनके पास दूसरे भी थे। और आपको स्मरण होगा कि उनके अपने महकमे में एक बाबू की छुट्टी हुई थी, वो किस किस ब्लेम्स में हुई थी और क्या क्या ब्लेम्स लगते थे कि पैसा दीजिए, पैसा लीजिए, अगर आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, उसका तबादला कराना तो कितना रेट, ये सब तो उनके संज्ञान में था। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद ये क्यों नहीं कमांड कर पाए? पहले तो आप ये करेक्ट कीजिए कि वो सज्जन, संजय जैन नाम था उनका, वो प्रोफेसर थे, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे, और वो उनके ओएसडी थे। उनको शिवराज सिंह ने बर्खास्त किया था, बाबू नहीं थे। नहीं, एक बाबू भी उनके यहाँ का, एक बाबू भी आया था लाइमलाइट में। वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। ये प्रोफेसर
थे जो एसडी थे, और अनुकंपा नियुक्त के लिए पैसे के डील ऊपर माननीय यादव जी आज शिक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे, नीचे वो डील कर रहे थे। ये इस तरह का मामला था। बाद में अब ये तो संयोग है कि वो जैन साहब बर्खास्त हुए और यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो अब इसमें इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि इसके दो अर्थ भी निकलते हैं संजीव जी, दो अर्थ भी निकलते हैं। वो दूसरा अर्थ ये भी है कि कलेक्टर सब बहुत पैसे ले रहे हैं, और जो आरोप लगता है कि बिना पैसे लिए कलेक्टरों की पोस्टिंग नहीं हो रही है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाला था। लॉ एंड ऑर्डर, वो कहते हैं ना, तो लॉ और ऑर्डर ले जा, यही है। इसमें जो सिंगरौली का मामला आया था, सबसे पहले वो यूडब्ल्यू में शिकायत हुई थी, बाद में सब पूरा धमका धमकू के सब एकदम सबका मुंह बंद किया गया था। तब ये हुआ था कि 6.5 करोड़ या 7 करोड़ का वो किसी ने शिकायत की थी पूरी। और ये जो चीजें हैं ये आई, उसके बाद कहीं कुछ भाई कड़ा कदम उठाते, कलेक्टरों की पोस्टिंग जो हुई है, जो कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन जो शिकायतें हैं, अगर मुख्यमंत्री तक वो शिकायतें हैं और मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, तो इसके लिए तो जिम्मेदार खुद हैं। नहीं, आपने करना मुख्यमंत्री, इसके लिए देखिए, इसके लिए ना उप मुख्यमंत्री शुक्ला जिम्मेदार है, ना देवड़ा जिम्मेदार है, ना कैलाश विजयवर्गीय, ना प्रहलाद पटेल, ना राकेश सिंह, कोई नहीं जिम्मेदार है। इसके लिए श्रीमान मोहन यादव जिम्मेदार हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनके पास है। अब अभी तो ये भी आया कि अभी उन्होंने उमाकांत उमराव से माइनिंग का डिपार्टमेंट लेके अपने हालांकि मंत्री वही है, लेकिन एक जूनियर आईएएस के सब जिम्मे सब किया है। इस पर भी सवाल उठे, मंत्रालय में सवाल उठे। मैं मतलब ये इसके पीछे, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात है जिनको दे दिया, सेक्रेटरी लेवल के हैं, और एसीएस को हटाया वहां से। तो ये जो चीज है इस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि माइनिंग में मध्य प्रदेश आज से नहीं, शिवराज सिंह के समय से, बाबूलाल गौर के समय से तो नहीं कहूंगा, शिवराज सिंह के समय से चर्चा में आया था। और कितने लोग मारे गए, एक आईपीएस अफसर, युवा आईपीएस मारा गया था इसी चक्कर में, माफिया ने कुचल के मार दिया था। तो ये जो चीज है, जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, यादव जी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो अभी पिछले दिनों आपने बात की थी विदिशा की, तो शिवराज सिंह भी बहुत अच्छे से जानते सब है। वो जो नर्मदा का पानी जो छिपरा में पहुंचाया गया था, तो उसी तरह से ये जो सब नदियों का पानी जो है वो उल्टा दिल्ली तक चला जाता है, ऐसा सब मानते हैं। तो आप क्या करोगे? आपने जो सिंगरौली की बात की अरुण जी, वो उनका नाम चंद्रशेखर शुक्ला है, पूर्व कलेक्टर, और 900 करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की शिकायत ईओडब्ल्यू से अभी हाल ही में हुई है। उस अलग वहां वो वही है जो जिला एक ऐसा जहां बहुत प्रचुर मात्रा में, अभी अडानी साहब पूरा अपना फैला रहे हैं, हमारा सब है मामला 900 करोड़। तो फिर कैसे आप ये सब कैसे हो जाएगा? क्या कलेक्टर अपने दम पे कर लेगा? वही है कि भाई ला और ऑर्डर ले जा और फिर कमा और खा और दे, यही कुछ है शायद। देखिए, अब यहाँ आप अंग्रेजों के जमाने की बात करिए, मोदी जी अंग्रेजों को फॉलो करते हैं। कलेक्टर मतलब कलेक्टर, अंग्रेजों ने कलेक्टर नाम क्यों लाए थे? वो कलेक्ट करता था, देता था। तो कलेक्शन एजेंट बनाए पहले राज्यों में, अब उनके नीचे जो कलेक्टर हैं वो साफ है, कलेक्टर मतलब इन्वर्टेड कॉमा में कलेक्ट करने वाला कलेक्टर। ये कर रहे हैं कलेक्टर, ज्यादातर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं है। और कलेक्टर भाई, भोपाल की जो अभी नगर निगम कमिश्नर है वो डिंडोरी की कहाँ की कलेक्टर थी, तो वो उनका विदाई समारोह जो है वो पालकी में बैठ के आई, तो बड़ा छिंदवाड़ा से आई थी। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा से नहीं, डिंडोरी से आई थी। अच्छा, हो सकता है मैं गलत। जी। तो वो यहाँ आपको ध्यान होगा भी, वो संस्कृति जैन ने यहाँ एक बड़ा मकान तोड़ा था, 6 कॉलम में खबर छपी थी कि आज से मुहिम शुरू, आज से पूरा नेस्ता नाबूद कर देंगे अतिक्रमणकारी को। एक किसी बेचारे का उन्होंने शामला हिल पे एक बंगला तोड़ा, उसमें क्या पीछे निहितार्थ थे वो निकल आया कि क्या क्या उसमें हित और निहितार्थ थे, और उसके बाद हो गया, सब भूल गए, कोई अतिक्रमण नहीं, कोई कुछ। न्यू मार्केट देख लीजिए, शहर में जगह देख लीजिए, मध्य प्रदेश। छोड़ो आप संजीव जी, अतिक्रमण की बात करते हो, 260 गायें नगर निगम के स्लॉटर हाउस में कट गई, अभी कटी हैं, यही कमिश्नर है, जांच करने वाले उनके पति हैं, वो आईपीएस हैं, ये सब चलता है।
ये मुख्यमंत्री को सब मालूम है। मतलब भांग सबसे शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कुछ कदम नहीं उठाया। 260 गायों को कटवाने के लिए जिम्मेदार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और न ही उन अफसरों के खिलाफ कदम उठाया है। ये क्या है? बिल्कुल भांग वाला कुआं है, उनकी भांग। देखिए सुनिए, आप एक और चीज मैं कहूंगा, अभी वो जो इंदौर वाला कांड हुआ है, वहां से कमिश्नर को हटाया और उसको एक बेहतरीन प्राइम पोस्टिंग 8-10 दिन बाद, जिसके ऊपर सारे ब्लेम्स हैं, जिसको आपने बड़े ढिंडोरा पीटा देश भर में, आपको सब जगह चला कि हटा दिया, उसको बेहतरीन पोस्टिंग दी मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट में, शानदार पोस्टिंग। और वहां भी ऐसी किया कि एक बिजनेस उसको इस तरीके से समायोजित करना था, तो क्या क्या करना पड़ा वो आपको ध्यान है अभी। संजीव जी, देखिए ऐसा है कि जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, दिलीप यादव की, वो बहुत कम समय के लिए वहां कमिश्नर थे। ये जो बात और भी है, ये चीज आई, लेकिन एक बात समझिए कि उनका तो जब तक वो समझ पाते कुर्सी पे, तब तक तो उनकी बलि चढ़ गई। लेकिन वो जो पूरा मकड़ जाल है, जिस मकड़ जाल की बात मेयर साहब ने की, जिस मकड़ जाल की बात अपने कैलाश विजयवर्गीय ने की, भाई उनको नहीं पता था क्या? वो तो विभाग के मंत्री भी है। ये बहुत बड़ा खेल है। और वहां देखिए, मोहन यादव तो प्रभारी मंत्री है, उनको सब मालूम है। इंदौर एक ऐसा बड़ा गड्ढा है जहां चारों तरफ से आओ, नाम था, आप इसको समझिए, आपकी नाम था बड़ा स्वच्छ शहर। जितनी सफाई ऊपर से दिख रही थी, उतनी गंदगी नीचे थी। और वो गंदगी अब तक 25 लोगों की जान ले चुकी है। ये सफाई कैसे हुई कि सीवर लाइन और पानी की लाइन जो है एक साथ बिछाई गई, ऊपर बड़ा साफ दिखता रहे, ऊपर एकदम चमकता रहे कि हाँ बड़ा बढ़िया है। आप जो है इन्वेस्टर्स मीट भी कर लो, फलाना भी कर लो, ढिमाका भी कर लो, और अंदर लोग मरते रहे, सारी गंदगी। तो एक उसमें नहीं है। वो जो असली नगर निगम को चलाने वाले लोग हैं, वो पूरा रैकेट, आप याद करो कुछ साल पहले एक टेम्पररी एम्प्लॉय नगर निगम का अरबपति निकला था। ये इंदौर नगर निगम अपने आप में बड़ी खूबी वाला है। और जी बहुत छोटे छोटे, मैं 3-4 सवाल करना चाहूंगा, छोटे छोटे जवाब आप बिल्कुल करिए। पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं 2-3-4 सवाल, जैसे कल की बैठक में जो चीफ सेक्रेटरी ने ये सब रहस्योद्घाटन किया, हालांकि नई बात नहीं, सबको पता है, हम बहुत सारे किस्से कहानी और है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच गए, क्या क्या हो गया, पार्षद भी हैं, वो तो सब है, वो अलग मसला है, कभी पूरा विस्तृत बात करेंगे किसी दिन। लेकिन वो कह रहे थे कि डीजीपी नहीं थे उस बैठक में, एसपी, ये जो तार सीधे जुड़े हैं, वल्लभ भवन, मुख्यमंत्री सचिवालय वर्सेस कलेक्टर, मुख्यमंत्री, मतलब दोनों के जो सीधी सीधी हॉटलाइन है, चाहे एसपी हो कलेक्टर हो, तो अब उन्होंने किसी को सोचना समझना ही बंद कर दिया है। कल की बैठक में ढूंढते रहे चीफ सेक्रेटरी उसको कि भाई ये जो शिकायत है, एफआईआर क्यों नहीं हो पाई, वो जो नहीं मिले अधिकारी पुलिस के, लापता, पुलिस फोन बंद, कमिश्नर, फोन उनका फोन बंद था उनका, महाराज आईजी, पुलिस कमिश्नर इंदौर। जी हाँ, फोन बंद। बात ये आई कि डीजीपी अगर नहीं है क्या बैठक में, तो वो भी चले जाएंगे क्या? डीजीपी फोन भी स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ। नहीं, तो ये क्या है? ये है कि लाइन डायरेक्ट जुड़ी हुई है सीएस के लिए। को बहुत ज्यादा, हु बॉदर्स फॉर सीएस? क्या करना यस है? यस यस क्या यस यस, करना है? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, ये इसमें जी जी, और भी देखिए, और कुछ चीजें निकली, जैसे आया शिकायतों को लेकर आया कि शिकायतों की जो हकीकत आई सामने कि 100 दिन से ज्यादा पेंडिंग शिकायतें, 2.25 लाख, 1,74,013। L3 L4 स्तर की पेंडिंग शिकायतें 2,75,219, और जिन शिकायतों को देखे ही नहीं गया वो भी लगभग 1,98,621। कल्पना कीजिए साहब, ये क्या है? और ये बड़े वही दावे, बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी कि आप सीएम हेल्पलाइन और यूं और त्यों डराना धमकाना, वहां क्या है, क्या ये सब? भाई उसी में है कि सीएम लाइन ही हेल्पलेस है, हेल्पलाइन हेल्पलेस। तो अब सीएम की लाइन हेल्पलेस है, तो हम और आप बात क्या करें? बढ़िया राज है, चौतरफा, राम नाम की लूट है, लूट सके से लूट, अंतकाल पछताएगा जब गद्दी जाएगी छूट। तो ये जो खेल चल रहा है, सब लगे हैं। और कलेक्टर, देखिए मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं कि आईएएस अफसर 35 साल तक उसके थान पे चढ़ावा आता है,
उसकी पूजा होती है। नेता 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत कम ऐसे होते हैं शिवराज सिंह की तरह जिनका रिकॉर्ड बना हुआ है। तो ये जो खेल हो रहा है, ये ब्यूरोक्रेट जो कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री ने कहा था, पहला आदेश था, कितनी बड़ी बात थी, और आज चीफ सेक्रेटरी के सामने आ रहा है कि तहसीलदार और पटवारी 7.5 लाख रुपए में सौदा कराए। और कलेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कहने पे जो रिपोर्ट दी उसमें क्लीन चिट, और जब वो उसने खुद ने करवाई दूसरे, तो वहां आ गया वो जो उनके नीचे माता ने की, तो आ गया कि सही है शिकायत। क्या है ये यही बताओ ना, यही मैं कह रहा हूं। ये सब चीजें सब पता है, इनका कोई मतलब नहीं है। या तो ये है कि घोड़े की रकाब में पांव फंसा है, सवार नीचे सर के बल खिसट रहा है, या सवार ने कह दिया है कि चेतक तू अपनी मर्जी से चल, जिधर तक जाना है उधर तक जा, पहुंच जाएंगे। मतलब हम ऐसी बातें करके भरमाते रहेंगे, जो हमको करना है हम करेंगे, जो तुमको करना है तुम करो, चीफ सेक्रेटरी को जो बोलना है बोलते रहे, अपन तो मिलके करते रहेंगे। अरुण जी, इसमें एक और आया, देखिए हम तो टेढ़े हैं। हाँ, हम टेढ़े हैं। 42 विभागों, बिल्कुल 42 विभागों की 139 योजनाओं के केवाईसी का एक बड़ा आया कि उसकी समग्र आईडी जरूरी है। अब इसमें बहुत दिलचस्प है कि भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, मऊगंज, जबलपुर, फिसड्डी, और बहुत हैरत की बात की जो भोपाल है सबसे नीचे है मध्य प्रदेश में, जहां पूरी सरकार बैठी है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, और कौशलेंद्र विक्रम सिंह किसी को कोई समझते नहीं, वो भी खुदा है, खुदा के अंदाज में पेश आते हैं, कोई उनको लेना देना नहीं। आप पूछते रहिए खबरों के बारे में, कुछ अगर कंफर्म करना है, ना उनको फोन उठाना है, ना उनको जवाब देना है, मतलब क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, वल्लभ भवन से कनेक्शन सीधा है। होंगे कौन चीफ सेक्रेटरी, काय के चीफ सेक्रेटरी होगा फिसड्डी कौशलेंद्र विक्रम सिंह, भोपाल। इस पर क्या कहें। अब आप सुनिए, आप इसको आगे बढ़ा देते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हमने इन्वेस्टमेंट में इतनी चीजें चालू हो गई, 52 जगह बताई थी भोपाल की, 12 चालू नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं, 12 ठीक से चालू नहीं है। मतलब 52 में 12, और जिनका जो कुछ है वहां भी कुछ और हो रहा है। भोपाल कलेक्टर, ये भोपाल कलेक्टर, ये फर्जी बड़ा कैसा, आप करिए कुछ भी, आए बाएं शाएं और बयानबाजी वीरबाजी करिए और निपटाते रहिए, सब होता रहेगा। आप फिसड्डी हो, इनको रहने का अधिकार है, इनको ये रखना चाहिए भोपाल में जैसे कलेक्टरों को जिनके फिसड्डी हो, वल्लभ भवन से 4 किलोमीटर दूर। नहीं संजीव जी, अब एक चीज और सुनिए। भोपाल में कलेक्टर के साथ साथ जो दूसरे आते हैं वो क्या कम सिफारिश से आते हैं क्या? जी, यहाँ का तो जो है, एक बार मैंने एक आईपीएस अफसर से कहा था कि एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक वाला, उसने 2 बार बिना बात के बदतमीजी की, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पुरानी। तो बाद में उसने कहा, दादा आप अपने ढंग से निपट लो, ये सब सिफारिश वाले हैं, हम लोग कहेंगे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि सब कोई इस मंत्री का है तो कोई उस मंत्री का है। तो ये भोपाल जो है, यहाँ तो चपरासी भी सिफारिशों वाला है। आप कलेक्टर को देख रहे हो, आप उन पटवारियों को देखो जो मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद वसूली कर रहे हैं। अरे वो आया अभी कलेक्टर भोपाल के, उसी या कलेक्टेड भोपाल का आया कि वो फाइलें छुपा देना, और कलेक्टर हेल्पलेस है। क्यों रह रहे हो आप ये शेर की खाल में, क्यों पहने हो भेड़िए बने हुए, भेड़िए हो और शेर की खाल पहने हुए हो, आपका कोई कमांड ही नहीं है आपका। नहीं, देखिए शेर की खाल पहनने वाला भेड़िया नहीं था, आप मुहावरे आज गलत कर रहे हो। शेर की खाल तो गधे ने ओढ़ी थी, वो मतलब आप चीजें ठीक करो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई जब टोटल आवा का आवा खराब है, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक सब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर जगह सिफारिश, और छोटे से छोटा आदमी सिफारिश वाला है। कभी आप ये देखो कि भोपाल के कॉलेजेस में कितने प्रोफेसर एक्स्ट्रा हैं और आसपास के खाली पड़े, क्योंकि सब सिफारसी भोपाल में बैठे हैं। यही स्कूलों की हालत है, यही थानों का, सब तरफ हर मंत्री, नेता, संगठन, पार्षद तक तो खेल कर रहे हैं। कलेक्टर, मैं तो कहता हूं कि कलेक्टर जो है वो क्या करेगा? कलेक्टर के ऊपर भी लोग हैं, और जो लोग कलेक्टर के सामने भेजे जाते हैं, लंबी लंबी राशि देकर आने के जो जो खबरें आती हैं, अपुष्ट खबरें हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, जो मार्केट अपुष्ट काय की जब चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं, वो आप अपनी बात को क्यों कंट्राडिक्ट कर रहे हो? वो कहते हैं कलेक्टर बिना पैसे देके पोस्टिंग कराना, कि आप प्राइम पोस्टिंग लो, लूटो खसोटो, खाओ पियो, ब्याज सहित वसूलो। संजीव जी एक बात सुनो,
कौन करेगा ये? जो दे के गया वही तो वसूलेगा, इसका मतलब वही है। ठीक आप ठीक। इतना उसको चलिए 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 सरलता चलिए। से डिफाइन करिए मैं कि इसमें जो एक सवाल, दे के गए हैं वही वसूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुराग जैन जी ने जो खुलासा किया, ये खुलासा नया नहीं, बहुत मतलब उन्होंने इसको सबके बीच में बोल दिया, ये हुआ बहुत, लेकिन इसमें सवाल ये, उन्होंने ऐसे उंगली उठाई है, लेकिन उंगलियां उनकी खुद की तरफ, वो खुद चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों पद पे बने, क्यों लिए हुए 1 साल का एक्सटेंशन, जब उन्हें मालूम है कि इतना गंदगी है इस पूरे इसमें, इस गंदगी के बीच में बने रहना कोई औचित्य है क्या? छोड़िए, काय के लिए बने? देखिए संजीव जी, अगर ऐसा उनकी अपनी करेंगे आप, जिम्मेदारी, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतनी गंदगी है कि कलेक्टर पैसे खा रहे हैं, वो सीएम से कह रहे हैं हटा दीजिए, खुद नहीं हटा सकते क्या आप? नहीं, अगर सीएस कुछ कुछ कर सकते होते, आप समझ लीजिए, मैं एक ही बात कह के आपकी बात का पूरे में जवाब दे दूंगा कि अगर सीएस कुछ कर सकते होते तो बहुत कुछ कर सकते थे। दुर्भाग्य ये है कि सीएस कुछ कर नहीं सकते, और वो कह सकते थे, वो उन्होंने कह दिया। अन्यथा नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या खेल हो रहे हैं, कैसे पीएम श्री एम्बुलेंस उड़ रही है, उसमें क्या खेल है, कहां नहीं हो रहा है, सब कर रहे हैं, सब सर तरह। सर सर, चीफ प्रधानमंत्री सेक्रेटरी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ रहे, प्रधानमंत्री जी के पसंद के अफसर, नितिन गडकरी जैसे अफसर, तारीफ नेता अफसर की तारीफ इसकी करते थकते नहीं है, और क्यों बैठा रखा है, फिर क्यों एक्सटेंशन दिया है? पीएमओ जो है, या जो भाई देता है तो अल्टीमेटली कि देखिए, डीओपीटी है, क्यों दिया हुआ बेचारों को, क्यों उनको बलि ये का बकरा बनाया हुआ है? ये आप समझ रहे हैं। आप एक बात आप कह रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, चलिए, जो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो क्या पीएमओ क्या जो है वहां, क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं क्या? पीएमओ वही है ना जिसने पीएम केयर फंड आया है। पीएमओ वही है जहां से कोई जानकारी नहीं निकलती है। पीएमओ जानता नहीं है देश में क्या हो रहा है? सब तरह का पीएमओ यही काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी की बातें कर रहे हैं, उनको किसने रखा है? भैया, अनुराग जी जैसे एक आध अफसर को बना रहने दीजिए संजीव जी, दिखाने के लिए तो है। इतनी हिम्मत तो की कि उन्होंने कहा। आप हाथी का तो दांत, ये, जो आपने जो कहा, हाथी का दांत दिखाने ही भर का है, बस खाने का तो नहीं है। वरना वरना आप जो दुहाई देते हैं। अब आप बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। देखिए, अफसर, अच्छे अफसर इनोवेशंस करते हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है? गडकरी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब भूल गए होंगे 2012 में तक तो मित्र थे, पहचान थी। अब भूल गए होंगे क्यों भाई, हम लोग छोटे पत्रकार हैं। मैं अभी ट्रेवल करके आया आगरा बॉम्बे रोड पर, टोल खटाखट पूरे लग रहे हैं, लेकिन गड्ढे ऐसे हैं उस सड़क पे कि गडकरी जी को मैं अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा 400 किलोमीटर ड्राइव करके, अगर वो सीधे उतर के चल लें तो मैं वही वही, पत्रकारिता छोड़ूंगा। और टोल बिल्कुल। पूरा है, सड़कें बुरी हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दुर्गति है सड़कों की जिन पे टोल लग रहा है। गडकरी जी कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? तो गडकरी जी भी फंसे हुए हैं। गडकरी जी की हालत वही है जो दांतों के बीच में जीभ की है। तो जी जी, गडकरी जी कहाँ हैं? उनके आसपास कौन है? किसके बिल्कुल बीच में है? उनकी हैसियत क्या बची है? बिल्कुल। नहीं, भाई अरुण ये जी, मोदी मोदी बिल्कुल मॉडल, देखिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये जो मोदी मॉडल है, उसमें जो करेंगे मोदी जी करेंगे। उस मोदी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं मोहन जी। जो करेंगे मोहन जी करेंगे। इसलिए अनुराग जी पर कोई, मैं नहीं कहता कि उनकी कोई भूमिका कहीं भी हो सकती है। उनकी अगर भूमिका होती तो वो खुद फंसते हैं इसमें। उन्होंने जब कहा है ये बात नहीं, कही है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर तक, गहराई तक पीड़ा है, मैं ये मानता हूं। और बिल्कुल। और दूसरी चीज संजीव जी, जो बड़ी बात है कि मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है मध्य प्रदेश में, कोई किसी मंत्री नहीं। तो किसी जब की, सारे फैसले मुख्यमंत्री जी को करने हैं, और मुख्यमंत्री जी ये कहें कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते, तो ऐसे कलेक्टरों को पोस्ट किसने किया है? आपने भेजा था क्या ऑर्डर? बिल्कुल नहीं, ये जो जिन्होंने पर्ची खोली, रुक्का खोला, उन लोग के लिए विचार का विषय हो सकता है और कि फिर आपकी, एक तो आप पर्ची खोलते हैं, पर्ची खोलने के बाद मुख्यमंत्री बनाते हैं, और मुख्यमंत्री का दर्द पीड़ा, और 2 साल बाद ये सामने आए कि वो भैया, तो आप तब कल्पना कर लीजिए कि वो कुछ एक तो मिनट, दाल में, दाल काली है, पूरी दाल पूरी काली है। दाल नहीं काली है भैया। नवीन बाबू 10,000 के खजाने पर, 10,000 करोड़ के खजाने पे ऐसे ही थोड़ी ना आ गए हैं। ठीक कहां है, से आ गया है ठीक वो है पैसा? जी, आ कहां से गया है? वो घूम रहा है बहुत सरकारी। शुक्रिया। जो 4 लाख 5 लाख हजार 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है,
इसी राज्य पे, तो वो घूम रहा है, जा रहा है। सैंपलिंग सब जगह से हो रही है, चाहे वो पीएम केयर फंड पहुंच रहा हो, चाहे वो जो दूसरी चीजें हैं दिल्ली बिल्कुल की, मेरा आज चाहे टाइम वो ज्यादा हो भाजपा का फंड हो, चाहे संघ की बड़ी बड़ी इमारतें हो, ये धन आया कहाँ से है? गया। ये कलेक्टरों को दोष मत दीजिए। जी, बड़ी बात कह दी अनुराग जी ने, उनको इस बात की बधाई कि नहीं इतिहास में जाना जाएगा कि बहुत साफ कहा। नहीं बहुत लेकिन मैं भी 1986 से जर्नलिज्म में हूँ और बहुत कलेक्टर देखो, अनुराग जी भी मेरे सामने ही कलेक्टर बन के आए थे, उनके पहले भी कई कलेक्टर मैंने देखे, तो मैंने भी देखा है अच्छे शानदार अफसर हैं, बेहतरीन अफसर हैं और साफगोई से बात करते हैं, दड़ेगम बात करते हैं, लेकिन है उनकी जो बहुत गंभीर किस्म की ये पीड़ा है और साफ है कि वो नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको कहना पड़ा है और उन्हें और भली एक और चीज जो सबसे बुरी चीज है, जो अब पूरे देश में नौकरशाही के लिए, कि जो युवा पीढ़ी आ रही है कलेक्टरों की, वो जनसेवा के भाव के लिए नहीं आ रही है, वो कलेक्ट करने ही आ रही है। एब्सोल्यूट वो एब्सोल्यूट पूरे आपने बहुत बताया परिणाम आए हैं। आपने वो कोर्ट वाला कलेक्टर कहा, वो कोर्ट वाला कलेक्टर है। प्रधानमंत्री कितने ही नाम बदलते रहे, अपने निवास का नाम बदल दें, फलाना कर दें, राजभवनों का नाम बदल दें, लेकिन व्यवस्था को जब तक वो उनके अपने यहाँ से जो बह रही है गंगा ऊपर से नीचे, उस गंगा को साफ नहीं करेंगे तब तक नहीं बने, वहीं से शुरू करना पड़ेगा पीएमओ से, तब जाके बात बनेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण जी, बहुत शुक्रिया। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कहने लगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, वो वही रहेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री नाम बदल के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत नाम लोक कल्याण और कल्याण अडानी का हो रहा है, देश जान रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, किसका लोक कल्याण है? ओके सर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार। मित्रों आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को और हम वही चीफ सेक्रेटरी ने बहुत गंभीर किस्म की बात की और ये मैंने वैसे कहा कि नई बात नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार तो अखंड है, लेकिन इसका ऐसा हो कि मुख्यमंत्री कहे, ये खुलासा कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिना पैसे लिए कलेक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्यजनक बात कुछ और नहीं हो सकती। तो ये वही बात है कि आप अब थोड़ा कहावत अजीब सी लगेगी ये, लेकिन फिर भी की जाएगी कि जब आप बंदर के हाथ में उस्तरा दे दीजिएगा तो फिर ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि पर्चियों से मुख्यमंत्री नहीं होते, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो, टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।